हम सभी को कभी न कभी चिंता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी यह चिंता हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर देती है कि हम अपने मूल लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि चिंता से परेशान होने से और ज़्यादा सोचने के बारे में, इसके साथ ही इसे कैसे संभालें। हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य की चिंताएं और अन्य कई बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन जब यह हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। चिंता का मतलब है किसी भी भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोचते रहना, लेकिन हमें यह समझना होगा कि चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और भी ज़्यादा कमज़ोर और असहाय महसूस करवाती है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता से हमें क्या नुकसान हो सकता है। चिंता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह हमें तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं की ओर ले जाती है। इसके अलावा चिंता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है, जैसे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और अन्य कई समस्याएं चिंता के कारण हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी चिंता को नियंत्रित करें और इसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। अब सवाल उठता है कि हम अपनी चिंता को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए सबसे पहला कदम अपने विचारों को पहचानना और समझना। हमें यह जानना होगा कि कौन से विचार हमें चिंता में डाल रहे हैं। जब हम इन विचारों को पहचान लेंगे, तभी हम उन्हें नियंत्रित करने का उपाय सोच सकते हैं। अगला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब भी आपके मन में चिंता से भरे विचार आए, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी में प्रमोशन की चिंता हो रही है, तो इसके बजाय यह सोचें कि आप अपनी मेहनत और काबिलियत से कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहें। हमें अपनी ऊर्जा को समस्याओं के समाधान में लगाना चाहिए, ना कि चिंता में। ध्यान और मेडिटेशन भी चिंता को नियंत्रित करने के अच्छे उपाय हैं। नियमित ध्यान और मेडिटेशन से हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हम तनाव मुक्त और खुश रह सकें। चिंता से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है अपनी सोच को बदलना। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें उनके बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतें शामिल करनी चाहिए। नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। इससे हमारी चिंता कम होती है और हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सभी महान व्यक्तियों ने भी अपनी जिंदगी में चिंताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने
उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी चिंताओं को अपने प्रेरणा स्रोत में बदल दिया और सफलता प्राप्त की। इसलिए हमें भी अपनी चिंताओं को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सके। हमें यह भी समझना होगा कि चिंता का एक और कारण हमारी अपेक्षाएं हो सकती है। जब हम अपने आप से या दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो हम चिंता में डूब जाते हैं। इसलिए हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमें अपने जीवन में विनम्रता और स्वीकृति को अपनाना चाहिए। जब हम चीज़ों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। चिंता को कम करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने समय का सही प्रबंधन। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाती। हमें अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार विभाजित करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करने चाहिए। इससे हमारा काम समय पर पूरा होता है और हमें चिंता नहीं होती। हमें अपने रिश्तों को भी सुधारना चाहिए। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो हमारी चिंता कम होती है। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उनसे अपने मन की बात शेयर करनी चाहिए। इससे हमारा मन हल्का होता और हमारी चिंता कम होती है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे वर्तमान परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपने खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम हर समस्या का सामना करने के लिए सक्षम हैं और हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। चिंता से निपटने का एक और तरीका है हास्य यानी हंसी को अपने जीवन में शामिल करना। जब हम हंसते हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें अपने जीवन में मज़ेदार गतिविधियों को शामिल करना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। इससे हमारा मन खुश रहता है और हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चिंता का कोई ठोस आधार नहीं होता। ज़्यादातर चिंताएं हमारी कल्पना का परिणाम होती है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जब हम यह समझते हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए और अपनी चिंताओं को दूर भगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ अपने समय पर ठीक हो जाएगा। हमें अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि चिंता से परेशान होना और ज़्यादा सोचना हमारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकता है। हमें अपनी चिंताओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ध्यान और मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना चाहिए और चीज़ों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। हमें हंसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और अपनी चिंताओं को दूर भगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ,
वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।